नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपनी करुणामयी दृष्टि हमेशा बना करके रखें। अस्तु, कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है। कुछ लोगों को शिकायत करने की आदत होती है, ध्यान देना। वो हमेशा उल्हाना ही देते रहते हैं और सबको उल्हाना देते रहते हैं, परिवार को, माता पिता को, बच्चों को, और उल्हाना देते देते ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। उसने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखो कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दोगे, यानी जिसका आप ज़्यादा चिंतन करोगे, वही चीज़ आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगी। यदि आप अपनी कमियों पर, हमें क्या क्या नहीं मिला, इस पर नज़र डाल के रखोगे तो वो कमियां और ज़्यादा आपको नज़र आने लग जाएंगी। यदि आप अपनी विशेषताओं पर ध्यान दोगे कि हमें क्या कुछ मिला है, तो आपकी वो विशेषताएं बढ़ने लग जाएंगी। और ध्यान देना, जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच बना के चलता है, उसकी ज़िंदगी में यदि कोई नेगेटिव वातावरण बन भी जाए तो वो ज़्यादा देर रहता नहीं है। और जो व्यक्ति नेगेटिव सोच बना के चलता है, उसके जीवन में पॉजिटिव वातावरण आ जाए तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। इसलिए ये हमें देखना है कि हमारी नज़र किस पर रहती है। देखो, मेरी ये कोशिश रहती है, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि हर एक जीव में कोई न कोई तो विशेषता ज़रूर होगी और मेरी नज़र उसकी विशेषता पर पड़े। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि दो लोगों ने एक गुलाब के पौधे को देखा। दोनों ने उस पौधे को देखा और क्या देख रहे हैं कि एक पौधा है और उसमें उसकी हर एक डाली पर कांटे भरे पड़े हैं और ऊपर एक फूल खिला हुआ है, बड़ा सुंदर। अब देखिए, दोनों का देखने का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना अंदाज है। एक व्यक्ति कहता है कि देखो, ये क्या ईश्वर की सृष्टि है, कांटे तो इतने सारे हैं, हजारों हैं, हर एक डाली पर कांटे लगा रखे हैं और फूल केवल एक ही। कांटे हजार हैं, फूल केवल एक है। ये ईश्वर की जो बनाने की प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। और वो शिकायत कर रहा है कि ईश्वर ने सृष्टि को सही ढंग से नहीं बनाया। जो दूसरा व्यक्ति है वो भी उसी पौधे को देख रहा है, लेकिन उसकी नज़र कांटों पर न पड़ के फूल के ऊपर पड़ रही है। ध्यान देना, दोनों ही उस पौधे को देख रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति की नज़र फूल पर नहीं है, कांटों पर है। दूसरे की नज़र कांटों पर नहीं है, फूल पर है। जिसकी नज़र कांटों पर है वो तो कहता है फूल एक, कांटे हजार। जिसकी नज़र फूल के ऊपर है वो कह रहा है
कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जहाँ तूने हजारों कांटे बिछा रखे हैं वहाँ पर भी एक फूल खिला हुआ है, क्या तेरी लीला है। जहाँ इतने सारे कांटे वहाँ पर भी फूल है। साधक की नज़र यही होनी चाहिए, जो इसकी नज़र है कि हजारों कांटों के बीच में भी एक फूल है, ये साधक की नज़र है। और फूल एक है, कांटे हजारों हैं, ये संसारी की नज़र है। इस चीज़ को हम विशेष ध्यान दें। यदि हम शिकायतें करते जाएंगे अपने बारे में, कभी दूसरों के बारे में, तो हमारी शिकायतों की डायरी भरती जाएगी। अब आप अपने बारे में सोचें। आप कभी इतना ज़्यादा खुद के बारे में हम सोच नहीं पाते, खुद को हम कभी देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो नज़र है, ये कान है, ये कान खुद की आवाज़ नहीं सुन सकते, दूसरों की आवाज़ें सुनते हैं। आँखें खुद को नहीं देख पाती हैं, अपना चेहरा देखना होता है तो सामने दर्पण रखना पड़ता है, लेकिन दूसरे के चेहरे देख लेती है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है जो, देखो वो दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, खुद के बारे में कभी विचार नहीं करता। और मैं आपसे ये बात बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको परमार्थ के पथ पर चलना है तो दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना होगा, खुद के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। हमारे भारत में बहुत अच्छे से महापुरुष हुए, उन्होंने भी यही बात कही कि हमारी मन की ये नैसर्गिक आदत है कि ये अपने बारे में नहीं सोच पाता, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। और सोचना भी जैसी इसकी अंतःकरण की वृत्ति है, यदि अंतःकरण अशुद्ध है तो दूसरों की कमियां इकट्ठी करता रहेगा, यदि अंतःकरण शुद्ध है तो दूसरों की अच्छाइयां इकट्ठी करता रहेगा। लेकिन साधक हमेशा ध्यान रखे, वो मीमांसा अपनी करे। और देखो, दूसरे के बारे में आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है सच होगा, वो तुम्हारी कल्पना है। क्योंकि जितना हम अपने बारे में सच्चाई जानते हैं, देखो एक व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर रो रहा है। बिहारी जी के मंदिर में हम जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत लोग आंखों से आंसू बहा रहे होते हैं। अब हमें तो कई बार ऐसा ही लगता है कि शायद ये प्रेमी है, ये रो रहा है भगवान के भी, लेकिन कई बार ऐसा पता चला कि वस्तुतः वो उसका प्रेम नहीं, उसकी कोई घरेलू समस्या है और उसने सुन रखा है कि बिहारी जी सुन लेते हैं, समस्याओं का समाधान कर देते हैं, इसलिए वो रो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरों के बारे में आपको यदि सोचना भी है तो कुछ ऐसा सोचिए जिससे आपको मन को कुछ शांति मिले। आप दूसरे की गंदगी सोचेंगे तो फिर आपका मन और परेशान हो जाएगा। और इसलिए हम एक बात बार बार सुनाया करते हैं, कई बार हमने सत्संग में सुनाई है कि कुछ लोगों का जो घर है वो मंदिर की तरह होता है, कुछ लोगों का घर मंदिर की तरह होता है और कुछ लोगों का घर कूड़ादान की तरह होता है, डस्टबिन की तरह। अब वो कैसे, देखो ध्यान देना, जो लोग किसी के आने पर हरी चर्चा या कुछ अच्छाइयों के बारे में चर्चा करते हैं, उनका घर मंदिर है। कोई व्यक्ति आया बैठा तो कुछ हरि चर्चा कर ली, संतों की चर्चा कर ली, वैष्णव जनों की चर्चा कर ली, या अच्छे लोगों की उस लोगों की अच्छाइयों की चर्चा कर ली, उसका जो घर है वो तो मंदिर है। और कुछ लोग ऐसे हैं वो ढूंढ करके लोगों की, वो लोग जो गलत हैं उनकी बैठ कर के आलोचना करते हैं या आलोचना सुनते हैं। और देखो, हमारे ये मन की विशेषता है, संसारी जीव की मन की ये विशेषता है कि यदि आप किसी की अच्छी बातें सुनाओ तो आपको नींद आ जाएगी। ये अंतःकरण अशुद्धि की पहचान है। यदि किसी की अच्छाइयाँ सुनाओ तो उबासी लेने लग जाते हैं हमें नींद आ जाएगी। और यदि किसी की आलोचना करो, निंदा करो,
तो महाराज थकते नहीं है, फिर तो ये लगता है और सुनाए। तो यदि आपका मन नैसर्गिक लोगों की निंदा सुनने में लग रहा है तो आप बहुत पीछे पड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं अभी। तो इसलिए अपने घर को कूड़ादान मत बनाइए, अपने हृदय को कूड़ादान मत बनाइए, इसे मंदिर बनाइए। यानी इसमें यदि सृष्टि से भी कुछ लेना है तो कुछ अच्छाइयाँ लीजिए, जिनको आप चर्चा करें तो दूसरों का परिवर्तन हो, और स्वयं चिंतन करें तो अपना परिवर्तन हो। तो अपने हृदय को कूड़ादान नहीं, मंदिर बनाइए। और ध्यान देना, जिसका हृदय मंदिर बना हुआ होता है, यानी जो केवल इस जगत में से अच्छाइयों को ढूंढ ढूंढ के निकालता है, तो मंदिर में देवताओं के विग्रह होते हैं। और जिनका हृदय कूड़ादान होता है, ध्यान देना, वहाँ पर देवताओं के विग्रह नहीं होते, वहाँ तो सुअर, कुत्ते, यही सब आकर के बैठते हैं। सुअर ज़्यादातर गंदगी पर आकर के बैठता है, तो हंस कभी भी गंदगी के पास नहीं रहता, वो तो स्वच्छ सरोवर के पास, स्वच्छ जल के पास रहता है। यदि आप अपने हृदय को मंदिर की तरह बना के रखेंगे, स्वच्छ सरोवर की तरह बना के रखेंगे, तो आपके आसपास वो संत जो हंसों की तरह हैं, जो जगत को और ईश्वर को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये बात सभी संतों ने कही है कि ईश्वर चूँकि वो आपके हृदय में बैठा है, आपकी हर एक क्रिया को वो देख रहा है, तो आपसे उसी प्रकार के लोगों को वो मिला देता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि परमात्मा की सृष्टि है, उसने बनाई है तो अच्छे के लिए बनाई होगी, और इसमें से हमें अपने अपने काम की चीज़ लेनी है, तो जगत में से लेना है तो अच्छाइयाँ लो, बुराइयाँ मत लो। सुनना है तो अच्छी बातें सुनो, बुरी बातें मत सुनो। और खुद के बारे में ज़्यादा सोचो, अपने बारे में सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो। अपने आप को समझाओ, लोगों को मत समझाओ, क्योंकि यदि आप अपने आप को समझा लोगे तो आपकी क्रिया से लोग अपने आप समझ जाएंगे, आपको उनको समझाना नहीं पड़ेगा। तो अपने बारे में सोचें। कैसे सोचें, जरा देखो। एक व्यक्ति, ध्यान देना, एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए किसी नदी के किनारे चला गया, एक नहर के किनारे वो गया, और उसको यही शिकायत थी कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं आत्महत्या करूँगा। तो वो एक नहर के किनारे चला गया। कुदरती उधर से सामने से कोई फ़कीर आ रहे थे, तो फ़कीर ने उसको देखा, तो उसको अपने पास बुलाया, बुला कर के पूछा, क्या बात है, आप यहाँ पर अकेले खड़े हो? तो उसने बड़ा वो नाराज़ था और कहा कि मैं ये शरीर छोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ दिया नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। संतों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप कर लेना, लेकिन थोड़ी देर मेरे पास बैठो और एक बार आप मेरे से कुछ समझ लो, उसके बाद आप आत्महत्या कर लेना। तो वो बैठ गया, और संतों ने कहा कि आपको ही शिकायत है, कुछ नहीं दिया? बोले हाँ। बोले देखो, मेरा, वो फ़कीर कहता है, मेरा अच्छे अच्छे डॉक्टरों से लिंक हैं, बहुत अच्छे, मैं थोड़ा सा उनके लिंक में रहता हूँ। तो ये जो आपकी दोनों आँखें हैं, मैं इनको बिकवा सकता हूँ, आपकी दोनों आँखें ये बिक सकती हैं, और इनकी आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। मैं चलो दोनों आँखों की आपको 2 लाख कीमत दिलवा सकता हूँ, आप अपनी ये आँखें आप बेच दो। आप जो कह रही हो ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपके पास दृष्टि है, और वास्तव में जब तक हमारे पास जो चीज़ रहती है तब तक उसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते, जब हमसे वो छीन ली जाती है तब उसके बारे में हमें पता चलता है। अब जैसे ईश्वर ने हमें इतने सुंदर हाथ दिए हैं, कभी इनके बारे में नहीं आया, लेकिन पता तब चलता है जब हमारे हाथ छीन लिए जाते हैं। उन लोगों को देखो जिनके हाथ नहीं हैं, कभी कल्पना करके देखो कि जिनके हाथ नहीं हैं
वो कैसे जीवन जीते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसे अपने नित्य प्रति के काम कैसे करते होंगे। तो उसने कहा अच्छा, और उसने कहा कि ऐसा है, आपकी जो किडनी है, किडनी उसको भी मैं बिकवा सकता हूँ, वो भी आपकी अच्छे पैसों में बिक जाएगी। आप बताओ तो मैं उसके 1-1.5 लाख रुपया उसके भी दिलवा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा आपका जो लीवर है वो भी मैं बिकवा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो हार्ट है, आजकल तो दिल भी चेंज होने लग गए, मैं इसको बिकवा सकता हूँ। फिर काफ़ी कुछ उन्होंने शरीर के एक एक अंग को जब दिखाया तो उसने सोचा अच्छा, हमें जो शरीर मिला हुआ है इसमें इस शरीर की ही अनमोल कीमत है। और ध्यान देना, आपको जो बुद्धि परमात्मा ने दी है, मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ को उनकी नाम में करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है। वो खा रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, बस एक नौकर रखा हुआ है, वो उनको ले जाता है और ले आता है, सब कुछ खाने पीने को दे रहा है, लेकिन वो उनको इस चीज़ का कुछ भी भान नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ या मैं गरीब हूँ। क्योंकि हमारे शरीर में जो बुद्धि तत्व है बहुत महंगा तत्व है। वो आप स्वयं विचार करो, आपकी इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, सब कुछ है, लेकिन यदि बुद्धि नहीं है, जो विचार करने की शक्ति है, तो आपको रास्ते में जाना है तो जब कोई रोड को क्रॉस करते हैं, जब रास्ता कोई क्रॉस करते हैं, तो बुद्धि ही निश्चय करती है कि हमें कब करना है, कब नहीं करना है। इधर उधर देखते हैं और देख करके विचार करते हैं, कार आ रही है, कितनी दूर है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप करते हैं। ये विचार आप करते हैं, बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जो प्रज्ञा है कितनी महंगी चीज़ है आपके पास में, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हमारी बातें समझने वाली जो प्रज्ञा है, ये ईश्वर कृपा से आपको मिली है, तो आप शिकायतें ना करें। उसने आपको जो दिया है सुबह उठ करके उसके लिए उसका धन्यवाद करें। और देखिए, मेरी जो सोच है, मैं हमेशा यही एक सोच बना करके चलता हूँ, और मैं आपसे भी कहता हूँ आप भी यही सोच बनाइए। हमेशा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सवेरे उठ करके मान लो 2 घंटे भजन कर रहा है, सवेरे उठ करके माला जाप करता है, 2 घंटे भजन कर रहा है, तो मेरे से कोई कहता है जब कि महाराज फलाना व्यक्ति सुबह सबसे पहले उठ करके नहा धो के भजन करता है, उसके बाद में अपने काम पर जाता है, तो हम कहते हैं भाई ईश्वर की विशेष कृपा है। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो 2 घंटे तो नहीं भजन करता, और लेकिन सवेरे उठता है, स्नान करता है और 5 मिनट बैठ के भजन करता है, तो मैं उसकी तुलना उससे नहीं करता हूँ 2 घंटे वाले से, उसकी तुलना में उससे करता हूँ जो कुछ भी नहीं करता है। मैं कहता हूँ उनसे तो वो अच्छा है जो कुछ भी नहीं करते हैं, जो सुबह लेट उठते हैं और उठते ही अपने खाने पीने में और दुनियादारी कामों में लग जाते हैं। मैं उनकी तुलना उनसे करता हूँ। जब कोई व्यक्ति मान लो सुबह को मंदिर में जा रहा है और शाम को गलत जगह में जा रहा है, तो मैं हमेशा, मेरी ये सोच है, मैं यही सोचता हूँ कि चलो उनसे तो अच्छे हैं जो सुबह शाम दोनों समय कलमों में घूम रहे हैं, जो ईश्वर को मानते ही नहीं। तो आप पॉजिटिव सोच बना करके चलिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। इसलिए सबके बारे में, ये ईश्वरीय सृष्टि है और उसने बनाई है, तो उसने जो भी लोग बनाए हैं सब कोई न कोई कारण से, महाराज ये भोग भूमि है, यहाँ पर हम सभी को अपना भुगतान करना है। अब एक कर्म भूमि भी बन जाती है। ध्यान देना, वही कर्म यदि भोग की इच्छा से उसको स्वीकार किया जाए तो भोग बन जाता है, यदि कर्म की इच्छा से स्वीकार किया जाए तो वो कर्म बन जाता है। ध्यान देना, कई बार ऐसा है कि जैसे मान लो हमें रोटी नहीं मिली आज, तो हम बैठे हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि पता नहीं किस दिन का हमारा पाप कर्म आ गया कि मैं इतना भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद भी हमें रोटी नहीं मिली, पता नहीं किस कर्म का फल है ये। अब ध्यान देना,
तो हमारे पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कहता है कि आज मैंने भोजन नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया, आपको मिली नहीं? और नहीं आज एकादशी है इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। तो अब देखिए ध्यान देना, भूखे हम भी हैं, भूखा वो भी है, लेकिन उसको पुण्य मिल रहा है, उसके लिए नया कर्म बन रहा है। वही भूखा रहना मेरे लिए कर्म का फल बन गया। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम सोच कैसी बनाते हो। जब जिंदगी में कोई दुख आ जाए तो आप उसको तपस्या का रूप दे दो। ये बात महाभारत में लिखी है कि जिंदगी में जब कोई समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो अब आप उसको ये सोच लो को मैं इसको तप बनाऊंगा। और तपस शब्द है, जो तप है, तप माने तपना। तपने का मतलब है कि मन जिस चीज को स्वीकार नहीं करता है, मन को जिसमें कष्ट होता है, वो काम करना। किसके लिए? ईश्वर के लिए, धर्म के लिए। तो यदि आप ईश्वर के लिए, मान लो आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप टेंशन में हैं कि अरे मेरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नींद नहीं आ रही है। अब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोच लेता है क्यों नहीं नींद आ रही है, लेकिन कुछ योगी ऐसे हैं उनको नींद आती है, वो सोते नहीं हैं, वो बैठे हुए रात को भजन कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी सोच पर है, तुम जैसी सोच बनाओगे। इसलिए साधक को चाहिए कि वो खुद की मीमांसा करे, अपने बारे में सोचे। और जब तुम अपने बारे में सोचोगे तो आपको शिकायतें कम मिलेंगी। उसने जो दिया है उसको आप देखिए। यदि आपके दोनों हाथ हैं, दोनों आँखें हैं, कानों से आप अच्छा सुनते हैं, पैरों से आप अच्छी तरह चल फिर रहे हैं, तो आप देखिए। मैं तो ज़रा कई बार लोगों को देखता हूँ जिनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ प्रभु तेरी विशेष कृपा है, मैं रोज़ तेरे दर्शन करने पहुँच जाता हूँ, बिहार जी के दर्शन करने चला जाता हूँ। कई बार जब भी मन करता है परिक्रमा करने निकल जाता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। क्यों? अब वो लोग बेचारे जो चल नहीं पा रहे हैं, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, उसका धन्यवाद करते रहिए। सर आप देखिए आपके पास क्या कुछ है। वैसे तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें आपसे एक दिन छिन जाएंगी, रहेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो है उसका धन्यवाद करेंगे तो आप बहुत आनंदित रहेंगे। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।